equals to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equals to cosec square a minus sin square a। हमें चेक करना है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक, राइट हैंड साइड के बराबर है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें cot इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। 3 टाइम्स ऑफ cot a equals to 4, तो हम ये जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उस तरफ लेके जा सकते हैं, राइट हैंड साइड पे लेके जा सकते हैं। तो cot a equals to 4 upon 3 हो गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, ट्रायंगल में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं b, यहाँ पे a, यहाँ पे c, यहाँ पे थीटा ले लिया तो ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया और ये हाइपोटेनस बन गया। अब हमारे पास cot है और हमें पता है कि cot जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हमारी बन चुकी है। बेस हमारा क्या हो गया 4k और परपेंडिकुलर हमारा क्या बन गया 3k। दो साइड्स हमारे पास आ गई है ट्रायंगल की, तो हम क्या करेंगे, थर्ड साइड को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये पाइथागोरस का, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस जो हमारे पास है 4k का स्क्वायर बनेगा और परपेंडिकुलर 3k के स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। 4 कितना होता है आपका 16k स्क्वायर और बेस जो है हमारा 9k स्क्वायर, तो ये कितना आ गया आपका 25k स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू 25k स्क्वायर, तो h इक्वल्स टू रूट 25k स्क्वायर, जो कि बाहर निकल के क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5k। तो हाइपोटेनस आ गया मेरा 5k पॉजिटिव का। ठीक, अब मेरे को ट्रिग्नोमेट्री की कौन कौन सी टर्म चाहिए, एक तो चाहिए tan, ठीक है, a की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सारे के सारे जो थीटा है वो a पे ही है, तो हमें इतनी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे एक तो tan a निकालना है, एक cos a निकालना है, एक sin a निकालना है। तो मेरे को 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं। कौन कौन से, tan a क्या होता है, cot का रिवर्स होता है, तो वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस क्वेश्चन के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना आपका 3k और बेस कितना आपके पास 4k। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है sin a, sin a निकालना है तो p अपॉन h। ठीक है, sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है इस क्वेश्चन के हिसाब से 3k और हाइपोटेनस कितना निकला आपका 5k। और sin के बाद क्या तीसरी चीज क्या चाहिए मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग cos a। तो ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos। बेस कितना है आपका इस क्वेश्चन में, बेस आपके पास 4k है और हाइपोटेनस 5k है। अब मेरे को जो क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट दोनों साइड में चाहिए थी, मैंने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स की वैल्यू निकाल दी, अब मैं पुट कर दूंगा। मेरे पास जो सॉल्यूशन निकालना है मेरे को वो निकालना 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, इक्वल्स टू मेरे को चेक करना है कि क्या वो sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर होते हैं क्या। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास tan की तो वैल्यू आई चुकी है, तो मैं जहां पे tan है वहां पे 3/4 पुट कर दूंगा। 1 माइनस 3/4 k है तो k भी पुट कर लेते हैं अभी, फिर बाद में k को कैंसिल कर देंगे बाहर, और 1 प्लस 3k अपॉन 4k का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई मेरी tan वाली। अब मेरे को sin और cos वाली यूज करनी है। cos की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4k अपॉन 5k का स्क्वायर माइनस sin कितना मेरा 3k अपॉन 5k के स्क्वायर। अब मैं जब लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेता हूँ तो राइट हैंड साइड को फिर सॉल्व करता हूँ। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना था 9 और 4 का कितना था 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया। अब इनके नीचे 1 ले लेकर पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। 16 आ गया मेरा, क्या गया 16 माइनस 9, 16 कैसे हो गया 16 माइनस 9, तो आपके पास बचा 7 अपॉन 16 और ये बचा आपके पास 16 प्लस 9 होगा आपका 25/16। सॉल्व करेंगे तो 7/16 इंटू 16/25, 16/25। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल हो गया
तो आंसर आ गया हमारे इस तरफ 7/16। अब राइट हैंड साइड में चेक करते हैं, ये आ गया आपका 16/25 और ये आ गया 9/25। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 25 एलसीएम आ जाएगा मेरे पास। तो 16 माइनस 9 जो कि कितना होता है मेरे पास 7/25। तो फाइनली आंसर आ गया 7/25। सॉरी इस तरफ मैंने 16 से 16 कैंसिल करा तो 7/25 बने दोनों। ठीक है, तो ये मेरा लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया। तो ये आ गया आपका यस। तो मैंने बोला था चेक करने के लिए और नॉट, मतलब कि है लेफ्ट साइड के राइट साइड के बराबर है कि नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया यस। ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8। बोलते हैं 25 भी रहोगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इट सॉरी सर इफ 10a इक्वल्स टू 1/√3, तो हमें दो चीजों की वैल्यू निकालनी। इसके अंदर दो पार्ट है, पहला पार्ट है sin a cos b प्लस cos a sin c। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, 10 हमारे पास दे रखा 10 की वैल्यू दे रखी है हमें, और बोला था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल वो आपका फिर एक रख लिया बेस पे एक जगह थीटा और एक बार सी ऊपर रख दिया। तो ट्रायंगल के एक पार्ट में मैंने ए रख दिया, एक पार्ट में सी रख दिया, बी बस आपका 90 डिग्री पर होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना। अगर मेरे पास क्या दे रखा है 10 दे रखा है, 10 ए की वैल्यू देखिए तो यहाँ पे थीटा हो गया, तो 10 थीटा सॉरी 10 थीटा नहीं 10 ए इक्वल्स टू 1/√3। इट मींस ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 10 थीटा जो दे रखा है मेरे पास वो दे रखा 1/√3, जो कि मेरे पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना आ गया है 1k और बेस क्या है मेरे पास √3k। तो मैं हाइपोटेनस निकालूंगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस जो है मेरे पास है √3k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1k का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा मेरे पास 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर या k स्क्वायर जो भी लिखना लिख सकते हैं। तो 4k स्क्वायर आ गया आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर। h इक्वल टू √4k स्क्वायर मीन्स प्लस माइनस 2k, जो हाइपोटेनस है मेरे पास आ गया 2k। ठीक, तो ये हमारे पास थर्ड साइड आ गई है ट्रायंगल की। जब ट्रायंगल की जब मेरे पास थर्ड साइड आ गई है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर जो जो पार्ट हमें चाहिए वो पार्ट निकाल देते हैं। एक चाहिए मेरे को ए में क्या चाहिए sin a और cos a, इस पार्ट में sin a और cos a चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले sin a निकाल लेता हूँ, sin a और फिर मेरे को चाहिए cos a, जिसकी रिक्वायरमेंट है पहले वो डाल देते हैं, पहले a वाला निकाल देते हैं ताकि हमारे को क्वेश्चन में पुट करने में आसानी रहे। तो sin a जो है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर क्या बन रहा है यहाँ पे हमारे पास 1k और हाइपोटेनस कितना बन रहा है 2k। और जब थीटा मेरा a पे है तो cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना बनता है, बेस यहाँ पे मेरे पास √3k और हाइपोटेनस कितना है 2k। ये तो मेरे पास a वाली कंडीशन आ गई। अब मेरे को क्या चाहिए, साथ में मेरे को c वाली कंडीशन चाहिए। इसमें मेरे को cos c चाहिए, sin c चाहिए। तो cos c और sin c की वैल्यू निकाल देते हैं। पहले sin c लिख देते हैं और फिर cos c। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, कुछ मैंने पहले भी लिखा नहीं है पर लिखना चाहिए था मुझे। अब मेरा थीटा यहाँ से शिफ्ट हो गया, a से शिफ्ट हो गया किस पे आ गया c पे आ गया। ठीक है, अब पहले बेस जब थीटा a पे था तो बेस 3k था, परपेंडिकुलर 1k था। अब मेरा साइन जो थीटा है वो c पे आ गया शिफ्ट होके, तो मेरा बेस 1k आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा √3। साइन क्या होता है आपने पहले लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना आ जाएगा √3k और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा मेरा 2k। सॉरी साइन cos c जो है cos c कितना होगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इस केस में मेरे पास हाइपोटेनस क्या बनेगा 1k और हाइपोटेनस कितना बनेगा 2k।
अब मैं दोनों क्वेश्चनों में इन कंडीशनों को पुट करके आंसर लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट अगर करके दिखाता हूँ आपको, तो मेरे पास क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो मेरे को बस साइन ए की वैल्यू पुट करनी, कॉस सी की वैल्यू पुट करनी। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1k/2k इंटू कॉस सी कितना मेरे पास, कॉस सी है 1k/2k, ये हो गया, प्लस कॉस सी कितना है मेरे पास, कॉस ए कितना मेरे पास √3k/2k, और साइन सी कितना मेरे पास, साइन सी है √3k/2k, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 × 1 कितना होगा 1k स्क्वायर, और नीचे 2 × 2 4k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से √3 × √3 कितना हो जाएगा 3k × k स्क्वायर, और 2 × 2 4k स्क्वायर, ऊपर नीचे k स्क्वायर कट जाएंगे, हमारे पास सिंपल 1/4 प्लस 3/4 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 का 1 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास 4, 4/4 डायरेक्टली बिकम्स 1। तो आंसर आ गया आपका इसका फर्स्ट पार्ट का 1। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं, यहाँ प्लस की जगह आपको माइनस करना है, टर्मों को थोड़ा सा चेंज कर दिया। सेम पैटर्न से आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, कि ट्रायंगल PQR है जिसमें कि राइट एंगल आपका Q पे है, और उसकी दो साइडों का सम PR प्लस QR जो आपको 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसको डायग्राम बना देते हैं इसका ट्रायंगल का, जिसमें कि हमारे पास राइट एंगल क्या दे रखा है Q पे, राइट एंगल किस पे दे रखा है Q पे। P क्योंकि मुझे sin P cos P और tan P लेना है, तो इस समय बेस पे अपनी सॉलिड के हिसाब से P को नीचे ले देता हूँ और R को ऊपर रख लेता हूँ। ठीक है, तो P पे मैंने थीटा ले लिया, क्योंकि मेरे को थीटा P की टर्म में ही बताना है ना, इस वजह से मैंने बेस पे P ले लिया, नीचे की तरफ P ले लिया। अब मेरे को गिवन क्या है, मेरे पास जो गिवन है, गिवन से ही मैं आगे का सोल्यूशन निकालूंगा। तो मेरे पास PR मतलब PR आपके पास कौन सा वाला है, PR ये वाली साइड हो गई, और QR ये वाली साइड हो गई। इन दोनों साइडों का सम कितना देता है 25 सेंटीमीटर, और PQ 5 सेंटीमीटर, जैसे 5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ PR को x के बराबर, x सेंटीमीटर के बराबर। तो जो मेरे पास सिचुएशन है वो PR प्लस QR इक्वल टू 25 है। तो अगर मैंने PR को x के बराबर ले लिया, तो मेरे पास QR कितना बन जाएगा 20, QR जो बना आपके पास 25 माइनस x, मैंने फर्स्ट जो मेरे पास जो इक्वेशन दे दी थी उसमें पुट कर दिया। तो उस इक्वेशन के हिसाब से मेरे पास जो बनी साइड बनी मेरे पास 25 माइनस x। ठीक है, मैंने क्या करा, जो मेरे पास QR और PR इन दोनों का सम जो है 25 दे रखा है, तो उनमें से मैंने किसी भी एक साइड को, इन दोनों साइड में से किसी भी एक साइड को x मान लिया, क्योंकि मेरे को दोनों साइड पता नहीं है, किसी भी एक साइड को क्या मान सकता हूँ x, और मेरे को इन दोनों साइडों का सम दे रखा है 25। तो जो साइड मैंने x मानी, तो जो रिमेनिंग साइड है वो क्या आ गई मेरी 25 माइनस x। तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर थीटा अगर मेरा P पे है, तो मैंने परपेंडिकुलर x माना, तो मेरी हाइपोटेनस 25 माइनस x बन गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम में पुट कर देता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना बन गया मेरा, हाइपोटेनस बना 25 माइनस x का स्क्वायर, और बेस मेरे पास कितना है हाइट का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है x का स्क्वायर। अभी 25 माइनस x मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू a मीन्स 25 और b मीन्स x इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर मतलब 25 और x का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो कितना बनेगा 625, ये कितना बनेगा आपके पास x स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 50x, ये बन गया आपका 25 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर इधर भी और इधर भी है, अपोजिट साइड्स हैं दोनों के दोनों, और सेम सिंबल के संग है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे।
अब मैं क्या करूंगा 50 को उस तरफ लेके चले जाता हूँ 25 को इधर लेके आता हूँ 6 25 माइनस 25 और इक्वल्स टू 50x तो x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास सॉरी ये बना आपका 600 इक्वल्स टू 50x x इक्वल्स टू 600 अपॉन 50 जीरो से जीरो कैंसिल 5 5 5 टू 10 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 इट मींस जो मेरा पास परपेंडिकुलर है वो 12 आ गया और जो हाइपोटेनस है वो कितना आ गया 12 माइनस में 12 कितना आ गया 13 आ गया ठीक है तो इसे अपने रिमेम्बरेंस के लिए हम x इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ मैं 12 और इसे क्या लिख सकता हूँ 13 लिख सकता हूँ कि 13 सेंटीमीटर के बराबर बन चुका है ठीक है 13 सेंटीमीटर के बराबर बन गया अब मेरे को तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने एक निकालना है साइन पी एक निकालना है कॉस पी और एक निकालना है टेन पी तो हमारे पास क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सीरीज में ही साइन कॉस टेन में ही तो परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना निकल गया मेरा 12 और बेस कितना है 5 सॉरी हाइपोटेनस है ना हाइपोटेनस कितना है 13 कॉस पी जो है ना बेस कितना मेरे पास 5 और हाइपोटेनस कितना है 13 और 10 कितना था परपेंडिकुलर कितना 12 और बेस कितना 5 तो ये मेरे पास तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आ गए हैं इसके क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट आपका हो गया खत्म